गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पे डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। जब उसका सर उतारा तो ये उसने पहनी हुई थी। अमीर हजरत, आपका कहना ठीक है महापरी खातून। हफ्सा खातून को ऐसे तबीब की जरूरत है जो उनका बेहतर इलाज कर सके। फिलहाल हमारी पहुंच में कोई तबीब नहीं। तुम अपने बेहतरीन सिपाहियों को लेकर काई कबीले पर हमला करोगे। रियासत के तहफ्फुज के लिए सुल्तान और उसकी मां को मौत के घाट उतारना है तुम्हें। हमले का सही वक्त यही है। अब वक्त आ चुका है तलवारों के निकालने का। कुपैक की इस फतह को हम शिकस्त में बदल देंगे। हम सुल्तान के हुजूर सिपाही के तौर पर पेश होके उसे जान से मार देंगे। सादतीन कोपैक अपने हवारियों के साथ खैमे में है, क्योंकि हुसामुद्दीन कराचो को किसी पर भरोसा नहीं। सादतीन की मौत के बारे में सिर्फ वही जानते हैं। कम उम्र सुल्तान को आराम से महल में मजे करने दो, ताकि हम सिपाही अपनी रियासत मजबूत कर सकें। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ खवातीन? जी तशरीफ लाइए महापरी खातून। बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे। जब से यहाँ आई हूँ बात करने का मौका ही नहीं मिला। मुझे आप दोनों को कुछ जरूरी बातें बतानी थी। माशाअल्लाह, कितना प्यारा बच्चा है आपका। क्या नाम है इसका? इसका नाम साउजी है। हलीमा सुल्तान, क्या मैं इसे ले सकती हूँ? माशाअल्लाह, साफ जी। महापरी खातून, इस तरफ आइए, तशरीफ रखिए। गयासुद्दीन के बचपन के दिन याद आ गए। उसे गोद में लेकर दुनिया की हर चीज भूल जाती थी। ना महल, ना मलिका, कुछ भी मायने नहीं रखता था। सबसे अहम बस गयासुद्दीन था। सब कुछ किया मैंने उसे सुल्तान बनाने के लिए। मैं जानती थी उसके साथ रियासत में क्या सुलूक किया जाएगा, इसीलिए ये सब करने पर मजबूर हो गई। अपना इख्तियार खो दिया मैंने। अल्लाह रियासत और सुल्तान की हिफाजत फरमाए। हम सब भी रियासत के बारे में फिक्रमंद हैं महापरी खातून। अर्तुरुल सरदार और उसके सिपाही रियासत को बचाने के लिए गद्दारों के पीछे गए हैं। आपने भी रियासत को बचाने की खातिर महल छोड़कर यहाँ का रुख किया। मुझे यकीन है हमारी रियासत सलामत रहेगी।
आगे अल्लाह की जो मर्जी। माफ कर दे मुझे हलीमा खातून। जो हुआ सो हुआ माँ परी खातून। अब हमें माजी की बातों को फरामोश कर देना चाहिए। हमारी रियासत को आतिशकदा बनाने वाले कौन से अवामिल हैं, हमें इस वक्त ये सोचना चाहिए। इस वक्त हमें अपनी रियासत की बका और सलामती के लिए जो भी कदम उठाना पड़ा जरूर उठाएंगे। ये मसला सबसे ज्यादा अहम है इस वक्त। हर शर से खैर निकालने वाला मेरा रब यकीनन इस मामले में भी शर को उसके अंजाम तक पहुंचाएगा। यही हमारा ईमान है। आओ साहू जी। बस चुप हो जाओ, चुप हो जाओ मेरे बच्चे। अल्लाह अर्तुरुल सरदार की मदद फरमाए। आमीन सुल्तान मौसम। अल्लाह हमारी रियासत को सादतीन कोपैक जैसे गद्दारों के शर से हमेशा महफूज रखे। लेकिन उन सारे सिपाहियों की मौजूदगी में फौजी पड़ाव पर हमला करना परेशान न हो अर्तुग साहब। अगर सादतीन मर गया तो फौज की कमान हुसामुद्दीन संभाल लेंगे। फिर अर्तुरुल सरदार और उनके सिपाहियों की हिफाजत करना उनकी अव्वलीन जिम्मेदारियों में शामिल होगा। वो अपना फर्ज बखूबी निभाएंगे, यकीन है मुझे, बशर्त ये कि वो सादतीन के गले में मौत का फंदा डालने में कामयाब हो जाए। हफ्सा, कहाँ हो तुम हफ्सा? उस नन्ही सी जान के साथ आखिर कहाँ हो तुम? बमसे सिपा सलार हैं ये। अल्लाह तुम्हें ताकत दे। बहुत शुक्रिया बमसे सिपा सलार। माशाअल्लाह जवानों, माशाअल्लाह। इनके इरादे ठीक नहीं। ये रियासत के सिपाही यहाँ पर ये कैसे पता चल रहा है? खबर करो। ये लोग हमारे कबीले में क्या कर रहे हैं आखिर? चलो मालूम करते हैं क्या चाहिए इन्हें। आ जाओ। चलो 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 चलो। यहाँ पर खैरियत होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अर्तुग साहब। रास्ता छोड़ो हमारा। सुल्तान गयासुद्दीन से बात करनी है। ये क्या कह रहे हो तुम? सुल्तान यहाँ क्यों आएंगे?
हर शय रियासत के बेहतरीन मफाद में है। आप सबको इस बारे में कोई शुबा नहीं होना चाहिए। सिवास के निगरान आला हुसामुद्दीन कराजा और अमीर आला तुगान हिम्मत और जवामुर्दी से हमारे बदतरीन दुश्मन कमयेरी का सर उसके तन से जुदा करके हमें उससे निजात दिलाने में कामयाब हुए। मैं तहे दिल से मशकूर हूं इनका। अल्लाह हमारी रियासत को दुश्मनों से महफूज रखे। जब तक आप जैसे अमीर की रहनुमाई हमें हासिल है, हम कभी सवाल पजीर नहीं हो सकते। मेरे मरहूम बाबा सुल्तान खुसरो की हमें वदियत करदा इस अजीम रियासत की हमेशा हिफाजत करना हमारा अव्वलीन फर्ज है। सलामत रहे शहजादा सादातीन, सलामत रहे शहजादा सादातीन, सलामत रहे शहजादा सादातीन। अल्लाह हमारी रियासत की हिफाजत फरमाए। सलामत रहे शहजादा सादातीन, 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 सलामत रहे शहजादा सादातीन। अब आप लोग आराम कीजिए। कल हम अपने मुश्किल और तवील तरीन सफर पे रवाना होने वाले हैं। अपनी अजीम फतह से रियासत का सुनहरा दौर वापस लाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे इस मकसद को मुबारक करे। आमीन आमीन। कोपैक यकीनन अपने खेमे में होगा। ढूंढ लेंगे उसे। कोपैक औताक में है अर्तुरुल सरदार। कायरल्दी साथ है उसके। थोड़ा इंतजार कीजिए।
कायराल्दी भी जा रहा है। अल्लाह आपकी मदद फरमाए। आमीन। चलो बहादुरो। सुंगुर भाई, तुर्गुत, बहुत मोहतात रहना। मैं सिर्फ 2 कमांदारों को अपने साथ लेकर अंदर दाखिल होऊंगा। भाई, अपने साथ आने दीजिए मुझे। मैं नहीं चाहता कि आप अकेले अंदर जाएं। मैं एलची के भेस में अंदर जाऊंगा तुर्गुत। सिर्फ एक आदमी अंदर जा पाएगा। अगर कुछ हो जाए हरकत में आ जाइएगा। जो आपका हुक्म भाई। हमारे लिए परेशान मत हो, जो जरूरी हुआ वो करेंगे। मेरे भाई, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। आमीन भाई। अल्लाह आपकी मदद फरमाए भाई। इंशाअल्लाह उस मलून बदबख्त की जिंदगी का आज आखिरी दिन होगा। इंशाअल्लाह तुर्गुत। बहुत शुक्रिया बहादुरो। शुक्रिया। चलते हैं। क्या चाहते हो तुम? रास्ता छोड़ो हमारा। सुल्तान गयासुद्दीन से बात करनी है। ये क्या कह रहे हो तुम? सुल्तान यहाँ क्यों आएंगे? मारो हमारे सिपाहियों को, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? खैरियत होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अर्तुग साहब। या अल्लाह! हम तुम्हें जान से मार देंगे। हम तुम्हें हर किसी से मार नहीं देंगे। आखिर ये रियासत के सिपाही हमारे कबीले में क्यों आ गए हैं? खुदा के लिए रहम करो हम पर। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। ऐसी मत करो। ये क्या हो रहा है अर्तुग साहब? इसका आना अच्छी अलामत नहीं है सुल्तान मौसम। अमीर हजरत के लिए सांसद से एलची आया है, बहुत अहम पैगाम लेकर। अमीर हजरत इस वक्त आराम फरमा रहे हैं। बहुत अहम पैगाम है, खबर दो उन्हें जाकर। अमीर हजरत मुंतजिर हैं। हथियार दो अपने।
अल्लाह हमारे सरदार की मदद फरमाए। आमीन। तो आप पहुंच ही गए अर्तुरुल सरदार। जहन्नम में जाएंगे यहां से अब आप। वो मेरे बच्चे को मारने के लिए आए। माँ परी खातून, रुक जाइए। नहीं रुक सकती, उन्होंने मेरे बेटे पर तलवार तानी है। जब मैं आपको देखता हूं तो जानते हैं क्या दिखाई देता है मुझे? एक बहादुर जंगजू के भेष में झूठा। अब हथियार डाल दीजिए। जंग पे जाने वाले बहादुरों के सामने खुद को अमीर सादुद्दीन के हवाले कर दीजिए। हम खुद को सिर्फ अल्लाह के हवाले करते हैं गुनाब सरदार। तो फिर आपकी मौत आपको यहां खींच लाई है अर्तुरुल सरदार। मैं आज आपकी मौत बनूंगा। आज का दिन रियासत की खातिर अपनी जान देने वालों के लिए बहुत मुबारक साबित होगा। अल्लाह तुम्हें सही रास्ता दिखाए गुनाब सरदार। ये जान लो कि सादतीन मलून की जान दिए बगैर मैं रुकने वाला नहीं। अब तुम ऐसा कुछ मत करना जिस पर अफसोस हो तुम्हें। आज आपके सफर का आखिरी दिन है अर्तुरुल सरदार। मलून इंसान, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इस औताक में कदम रखने की? तुम्हारा वक्त आ चुका है, हमला करो। या अल्लाह! माँ परी खातून, हमें यहीं रह के हिफाजत करनी चाहिए। वालिदा, तलवारें उठानी होंगी हमें। अगर वो यहाँ दाखिल होते हैं तो अपने बच्चों की हिफाजत करनी होगी हमें। मुझे भी एक तलवार दीजिए हाइमा खातून। कुछ भी हो जाए अपने बेटे की हिफाजत करूंगी मैं। हाँ, छोड़ दो, मत मारो हमारे तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मारा है तुमने। या अल्लाह! आर्तुक साहब, मैं आपके मकसद के बारे में जान चुका था। अमीर सादुद्दीन को कत्ल करना चाहते हैं आप। गुनाब सरदार, अमीर हजरत। गुनाल, ये तुम खैमे के पीछे से छुपकर क्यों आए? अर्तुरुल आपको मारना चाहता है। गुनाब सरदार, चारों तरफ हमारे सिपाही मौजूद हैं। अर्तुरुल यहां कैसे आ सकता है? वो आएगा। गुनाल सही कह रहा है।
तो हम हिफाजती इकदाम बढ़ा देते हैं। हम ये नहीं करेंगे, हम इसे यूं ही रहने देंगे। अर्तुरुल को आने दो मुझे मारने के लिए। अगर आप जंग के लिए रवाना हो जाए तो वो आपको नहीं मार पाएगा, लेकिन वो आज रात ही छावनी में घुसने की जरूर कोशिश करेगा। वो रात होने का इंतजार नहीं करेगा, वो यहां किसी भी वक्त आ सकता है। अमीर हजरत, उसकी तरफ मेरा कुछ हिसाब बाकी है, मुझे उसका इस्तकबाल करने दें। तुम्हारी वफादारी और जाबाजी ने मुझे मगरूर कर दिया है कुनाल। जल्दी करें भाई, उस मलून का काम तमाम कर दें। अर्तुरुल अपना काम बखूबी अंजाम देगा। हमें अपनी तदबीर करते हुए उसे बाहिफाजत यहां से निकालना है। जैसे ही सादतीन के मरने का पता चलेगा, हुसामुद्दीन यहां के मामलात संभाल लेंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ये क्या हो रहा है? वो सिपाही क्या कर रहे हैं आखिर? लेकर आओ उन्हें मेरे पास। किसके पालतू हो तुम? बताओ मुझे। अंदर जाते हुए उससे हथियार ले लिए गए थे। अमीर हजरत, अब तक तो गुनाल सरदार ने उसका सर कलम कर दिया होगा। तुम अभी अर्तुरुल को जानते नहीं हो कायराल्दी। अर्तुरुल का असल हथियार उसकी जिद है। हथियार डाल दो अर्तुरुल, हथियार डाल दो और भीख मांगो रहम की। हथियार डाल दीजिए अर्तुरुल सरदार, खेल खत्म हो चुका है, निकलने का कोई रास्ता नहीं। आर्तुक साहब, सुल्तान,
मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। टुकड़े कर दूंगा मैं तुम्हारे। देखते हैं कि कौन किसके टुकड़े करता है। अब देखता हूँ, अब मैं देखता हूँ तुम्हारा मालिक तुम्हें कैसे बचाता है। मलून, तुम्हारा मालिक तुम्हें किसी हाल में नहीं बचा सकता। अर्तुरुल, हथियार डाल दो। मेरी फौजी छावनी में मेरे सिपाहियों से बचकर तुम्हारा फरार होना मुमकिन नहीं। रुक जाओ। अर्तुरुल जाल में फंस गया है, सिर्फ हम ही उसे बचा सकते हैं। भाई को वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर अर्तुरुल को कुछ हो गया तो सादतीन को मारना हमारी जिम्मेदारी होगी, और अगर हम पकड़े गए तो कोपैक को मारने वाला कोई नहीं होगा। या मैं, या कोपैक, या इंसाफ, या जुल्म गुनाल्फ सरदार। तुम्हारा इंतखाब तुम्हारी किस्मत का फैसला करेगा। अर्तुरुल सरदार के लिए जाल बिछाया इन्होंने। अर्तुरुल सरदार के साथ कुछ भी होने से पहले इस मलून को मारना होगा हमें। तुर्गुत सरदार और सुंगुर सरदार अभी तक यही मौजूद है। हमारी उम्मीद बाकी है। आखिरकार मैंने इसे धर लिया। बहुत शुक्र है। जंग पर जाने से पहले इसका काम भी तमाम कर देंगे आप। बहुत इंतजार कर लिया हमने। तैयार हो जाओ, औताक पे हमला करेंगे हम। तो फिर चलो गुनाल्फ सरदार। जिस शख्स को तुमने बाप का दर्जा दिया और जिसके लिए जान दे सकते हो वो सादतीन तुम्हें कितना चाहता है आज हो जाएगा मालूम। चलते हैं। लानत हो तुम पर। गुनाल्फ सरदार को यरगमाल बना लिया। उम्मीद अभी बाकी है तुर्गुत। अर्तुरुल जब तक जिंदा है हमारी उम्मीद भी जिंदा रहेगी इंशाअल्लाह। मैं मार डालूंगा तुम्हें। तैयार हो जाओ, हमला करेंगे हम। क्या गुनाल्फ साहब को कुर्बान होने देंगे आप? रियासत की खातिर अपने बेटे को भी कुर्बान करने से दरेग नहीं करूंगा मैं, इंशाअल्लाह। सुल्तान,
आप ठीक हैं? ठीक हूं मैं, परेशान ना हो आप। अपने जख्म पर मरहम लगाएं आर्तुक साहब। जो आपका हुक्म सुल्तान। तुमने औताक पर हमला किया, सुल्तान को मारने की कोशिश की। हाँ, तुम्हारा मालिक और तुम दोनों ही कमजोर हो। सुल्तान, मुझे इसका सर काट के आपके हुजूर पेश करने की इजाजत दीजिए। अभी नहीं बमसी सिपाही। इस गद्दार मलून को आप क्यों खत्म नहीं कर देते सुल्तान? इसका सर तो फौरन कलम कर देना चाहिए। वालिदा, मैंने कहा अभी नहीं। अब दोबारा मुझे कहने की जरूरत ना पड़े। अर्तुरुल, गुनाल को यरगमाल बना के तुम ये समझ रहे थे कि मैं तुम्हें यहां से फरार होने दूंगा? हाँ, तुम जैसे गद्दार का सर उतारने के लिए अपने बेटे की तरह अजीज गुनाल को भी कुर्बान कर सकता हूं मैं। जानते नहीं तुम? या तो अपने हथियार डाल दो या गुनाल के साथ मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये मेरी आखिरी तंबी है। तीर अंदाज हो। बाप का दर्जा देते हो जिसे, उसे खुद अपनी आंखों से देख लो गुनाल सरदार। जल्द या बदेर तुम इस शख्स की हकीकत जान लोगे। अगर मैं मर गया तो मेरी जिम्मेदारी तुम पूरी करोगे। मेरी बात याद रखना गुनाल सरदार। अब मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए अपने हथियार डाल दूंगा। पकड़ लो इसे। अमीर हजरत, मुझे इजाजत दीजिए इसका सर कलम करने की। सब्र करो, अभी इसका सर मैं खुद उतारूंगा। लेकिन मुझे सबसे पहले ये मालूम करना है कि किसके लिए काम करता है। मुझे मालूम करना होगा कि ये मेरी छावनी में कैसे दाखिल हुआ और कौन थे वो दोनों कमांडर। इसके पीछे कौन सा अमीर और कौन सी ताकत मौजूद थी, मालूम कर लूंगा मैं। और तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। जिस सुल्तान पे तुम्हें एतमाद है वो इतना बुज़दिल और कमजोर है कि उसकी मां उसे लेके पनाह की खातिर तुम्हारे कबीले में चली गई कि उन्हें तुम्हारे सिवा और किसी पे भी बिल्कुल भरोसा नहीं था। उन्हें और कोई नहीं मिला।
अब बताओ मुझे, मेरी छावनी में कैसे दाखिल हुए? तो तुम जबान नहीं खोलोगे अपनी? अब जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा उसके बाद देखते हैं कितनी देर अपनी जबान बंद रखते हो तुम। काराइल दी, इसे मेरे औताक में लेकर जाओ। बहुत हैरान हूं मैं कि उसको उन दो कमानदारों के साथ लाने वाला कौन हो सकता है? कौन जुर्रत कर सकता है? मालूम कर लूंगा मैं, मालूम हो जाएगा मुझे। हमारा ये मंसूबा यकीनन बादशाह को खुश कर देगा एरिस। मेरा भी यही ख्याल है क्रीतोस, बादशाह को बहुत खुशी हासिल होगी। क्या बात है मारिया, तुम किस बारे में मुझसे बात करना चाहती थी? जनाब, मैं आपके लिए काई कबीले से एक अहम खबर लेकर आई हूँ। क्या खबर है मारिया? सुल्तान गयासुद्दीन कोनिया का महल छोड़कर काई कबीले में मौजूद हैं जनाब। तुम्हें यकीन है? पूरा यकीन है मुझे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनकी खबर लाने वाले लोग मौजूद हैं मेरे पास। तुम्हें यह सब कैसे पता चला मारिया? चावदार कबीले की एक खातून के जरिए। सादतीन कोपैक सल्जूक रियासत में काफी ताकत रखता है। सुल्तान ये जानते थे कि सादतीन कोपैक जरूर गिरफ्तार करेगा उन्हें। अर्तुरुल के पास इसीलिए पनाह ली है। तुर्कों के दरमियान अफरा तफरी फैलाने का इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा एरिस। इसका फायदा उठाना चाहिए हमें। अगर सुल्तान अर्तुरुल के कबीले में ही है तो हमें उसे वहीं खत्म कर देना चाहिए एरिस, और इससे अर्तुरुल की साख खत्म होकर रह जाएगी। तुम इस जिम्मेदारी को बजाते खुद अंजाम दोगे एरिस। बिल्कुल क्रीतोस, इस बार ये तुर्क हकीकतन मेरे हाथों में होंगे। तो देर मत करो, फिर अपने आदमियों को लो और हमले की तैयारी करो। सुल्तान जिंदा नहीं बचना चाहिए। मुझे भी तुमसे यही उम्मीद थी क्रीतोस। सादतीन ने मरहूम सुल्तान के बेटे होने का झूठा दावा किया है, तुमने नहीं सुना? तुम्हारे बाबा जैसे न जाने कितने बेगुनाहों का खून बहेगा। रुक जाओ, रुक जाओ।